प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 13.3 चलेंगे और ये बेज की प्रमेय कहलाती है। प्रायिकता निकालते हैं बेज की प्रमेय से। बेज का प्रमेय अंग्रेजी में लिखते हैं बेज थ्योरम। बेज थ्योरम की जरूरत क्या पड़ी? साधारण प्रायिकता तो नहीं निकाल दी जाती है। एक बक्से में कुछ गेंदें हैं तो एक गेंद निकालने की प्रायिकता बड़े आराम से निकल आती है। लेकिन अगर दो बैग हों, दो बैग में कुछ लाल कुछ काली, कुछ लाल कुछ काली गेंदें हैं, तो हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे कि लाल गेंद हमने निकाली और वो पहले बैग में से हो। पहले बैग की प्रायिकता निकालने के लिए बेज ने आज से करीब 250 वर्ष पहले ये थ्योरम दी थी। तो इससे ऐसे सवाल निकलते हैं। ये पहला सवाल सबसे अलग है, तो इसे अलग समझेंगे और बाकी सब एक से सवाल है। तो एक दो सवाल करेंगे तो बहुत आसान लगेंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये टेढ़े मेढ़े सवाल लगते हैं, कठिन लगते हैं। तो एक कलश में, कलश है URN, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्न। अर्न माने कलश, URN, अर्न माने कलश। तो एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंद हैं। तो मैंने एक कलश बना लिया, ये बना लिया। 5 इसमें रेड और 5 ब्लैक इसमें कर दी मैंने। फिर आगे यदृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, एक इसमें से निकाली और उसे फिर इसी में ही रख दिया जाता है और उसी रंग की 2 गेंद और इसमें डाल दी जाती हैं। तो ये मैंने बनाए फिर 2 कलश। अगर रेड निकली तो रेड इसी में डाल दी और 2 रेड और इसमें डाल दी, तो अब हो गई 7 रेड 5 ब्लैक। और अगर कलश में हाथ डाला और ब्लैक गेंद निकल आई तो ब्लैक तो इसमें डाल ही दी, ऊपर से 2 ब्लैक और डाल दी। तो भाई इसमें से पहले कलश में से शुरू में से रेड निकालने की प्रायिकता कितनी होगी वो मैंने E1 मान ली और ब्लैक निकलने की प्रायिकता मैंने E2 मान ली, E2 घटना मान ली। तो इसमें हर एक सवाल में बहुत इम्पोर्टेंट बेज की प्रमेय है, जितनी भी घटना होंगी उतनी तो घटना मान लेंगे। E1 E2 और भी हो तो उन्हें मान सकते हैं। और एक ऐसी घटना मानेंगे जो इन दोनों में कॉमन होगी, इन दोनों से संलग्न होगी। तो कलश में से जब हमने रेड निकाली तो रेड 5 है, 5/10 हो गई, प्रायिकता 1/2 हो गई। और अगर कलश में से हमने ब्लैक निकाली तो फिर भी 5/10 हो गई, 1/2 हो गई। यानी E1 की प्रायिकता यानी PE1 भी हमारी 1/2 हो गई, PE2 भी हमारी 1/2 हो गई। E1 E2 को पहचानेंगे कि कैसे कैसे मान लेते हैं हम। 2 घटना है, 2 बार उसमें से निकाला, एक बार रेड एक बार ब्लैक, तो 2 घटनाएं हो गई। और एक घटना क्या है? दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। अब हम ये 2 कलश हो गए, इन दोनों कलशों में लाल होने की प्रायिकता, तो लाल वाला तो ऊपर वाला है, ऊपर वाली घटना में से शुरू में हमने लाल निकाला था। लेकिन ये सवाल एक अलग तरह का है, तो इसको PA की दूसरी लाल होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, उसको ऐसे निकालेंगे कि PE1 गुणा PA/E1। यानी PE1 ये घटना हो चुकी है, हमने रेड निकाल ली, फिर उसने 2 रेड और इसमें डाल दी, तो ये घटना तो हो चुकी E1। तो E1 घटना हम नीचे लिखेंगे और A लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे। और दूसरी घटना में हमने फिर रेड निकाली, ब्लैक निकाली और ब्लैक घटना हो चुकी, तो अब हमें लाल होने की घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो ऐसे लिखते हैं जब एक घटना हो जाती है और दूसरी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो शुरू में पढ़ाई थी।
अब इनकी वैल्यू देखो, यहाँ पी ए बाई E1 जब E1 हो चुकी है और रेड निकलने की प्रायिकता कितनी हुई, 7/12, 7/12 लिख दिया मैंने। यहाँ रेड होने की प्रायिकता कितनी हुई, 5 बटे, दोनों को जोड़ के 12, 5/12। यह है फेवरेबल आउटकम्स और यह है टोटल आउटकम्स, यानी पॉसिबल आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल, और ये नीचे वाला होता है पॉसिबल यानी टोटल, पॉसिबल आउटकम्स। तो ऐसे निकल गया। दूसरा सवाल, ये ज़्यादातर हम ऐसे ट्री टाइप बना लेते हैं, ट्री डायग्राम से थोड़ा समझ में अच्छा आता है, सवाल यही हो जाता है। तो दूसरा सवाल, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। तो इसका मतलब 2 थैले हो गए, तो 2 थैले, पहला थैला E1 हो गया, E1 चुनने की घटना, दूसरा थैला E2 हो गया, E2 घटना, और ए क्या है, इसमें लिख रही होगी, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो ए जो है निकाली गई गेंद लाल रंग की घटना है ए जो है। अब हमने केवल चित्र बना लिया, चित्र बनाकर आराम से हो जाता है। देखो, एक थैला ये रहा, दूसरा थैला ये रहा। अब एक थैला चुनने की प्रायिकता की E1 हो गई, 1/2 हो गई, 2 ही तो थैला है। दूसरे थैले की भी 1/2 हो गई। अब ये एक थैला है और एक ये थैला है। पहले थैले में ये घटना तो हो चुकी है, ए निकाल ली है हमें, और ए क्या है, लाल रंग, लाल रंग रेड है, 4/8 हो गया, 1/2 हो गया। दूसरे में भी लाल रंग की प्रायिकता, जबकि ये ए घटना हो चुकी है, तो लाल कितना हो गया, 2/8, तो 1/4। अब फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसे याद रखते हैं, ये बेज की प्रमेय है, बेज थ्योरम, बेज थ्योरम, बेज थ्योरम से, यानी अब हमें निकालनी है, वो कहता है कि पहले थैले से निकाली गई है। सवाल में कहता है पहला थैला, तो पहला थैला ये रहा, तो पहले थैले के लिए घटना है E1, तो E1 ऊपर आएगी, यानी इसका हम उल्टा करेंगे, इसका पहले थैले का इसका उल्टा करेंगे। ये A/E1 है, तो E1/A निकालेंगे। दूसरे थैले की कहता तो E2/A निकालते। अब ये ऊपर PE1 गुणा PA/E1 ऐसे लिखेंगे, E1 और PA/E1, ये हो गई। और नीचे टोटल, टोटल घटनाएं आ गई, टोटल, टोटल कैसे आएंगी, पहले तो इसे ही जो का तो लिख देंगे, फिर प्लस PE2 दूसरे के लिए E2 गुणा E2 घटना हो चुकी, तो इसमें से रेड निकालने की घटना, यानी PA/E2। वह वैल्यू रख दें, ये भी दी है, ये भी दी है, और 1/2 और 1/2, और ये तो सेम है, और ये 1/2 और ये 1/4 है, तो उत्तर आ गया। कितना आसान, बहुत आसान। लेकिन सवाल को गौर कई बार पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि हमने ऐसे कैसे माना। अगला सवाल लेते हैं। ये ज्ञात है कि महाविद्यालय में छात्रों में से 60% तो हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में, और 40% ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते, यानी उन्हें कहते हैं डे स्कॉलर, घर से जाते हैं घर ही आ जाते हैं। तो 2 घटना हो गई, छात्रावास में रहने वाले और छात्रावास में नहीं रहने वाले। तो कुछ तो हॉस्टल में रहने वाले, हॉस्टल में, और कुछ डे स्कॉलर, डे स्कॉलर, डे स्कॉलर हो गए। और ए क्या है, ए ग्रेड छात्रा चुना गया, इसमें लिखा पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, तो ए ग्रेड पाने वाले की चुने जाने की घटना ए है। अब सबकी हमने एक ट्री डायग्राम बना लिया, हमने 100 बच्चे मान लिए, परसेंटेज के सवाल में ज़्यादातर 100 मान लेते हैं। तो टोटल हॉस्टल में 100 बच्चे हैं, वो स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो ये 60% तो हॉस्टल में रह रहे हैं, ये रहे, और घर से जा रहे हैं 40%। तो PE कितनी, E1 कितनी हो गई, E1 घटना ऊपर वाली ले रहा हूँ मैं, तो 60% 0.6 हो गई, और ये 40% 0.4 हो गई E2। अब इसमें 18, यानी ए ग्रेड पाने वाले 18% कहता है शायद,
कहाँ 3%, 30% कहता, तो 3 छंग 18, तो 18 बालक ऐसे हुए जो ग्रेड ए पा रहे हैं। और छात्रावास में ना रहने वाले 20% बालक हैं, तो 20 चौक 80 यानी 8 ए ग्रेड पाने वाले हैं। तो 0.08 ही 8% हो गया। कैसे हो गया ये कि 18 बटे और टोटल थे 100, तो 18 बटे 100 से ऐसा निकाल लिया मैंने। यहाँ 18 बटे 100 ऐसे कर लो, इसे हटा दो अभी, फिर 0.18 आ गया, ऐसे ये आ गया। अब सबकी वैल्यू रख डाली फॉर्मूला लिख के। फॉर्मूला वही है हमारे पी E1 बटे ए। E1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि E1 वो कहता है वह छात्रावास में रहने वाला है, तो पहली लाइन छात्रावास की है यानी E1 की है, E1। तो ये और ये हमारा निकल के आया, जबकि घटना E1 घटना हो चुकी है, तो E1 और बटे ए ये, और ये P A बटे E2, ये गुणा ये बटे ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये, वैल्यू रख दी तो ये आ गया। कितना आसान है। अगला सवाल, दो तरह के यानी सवाल हैं बहुविकल्पीय और उनका उत्तर देना है। तो कुछ बच्चे उत्तर जानते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं। तो दो तरह की घटना हो गई, उत्तर जानते हैं और अनुमान लगाते हैं। और ये क्या हो गई, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये रहा, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ये हो गई दोनों में कॉमन घटना। ये भी जान सकता है और ये भी जान सकता है, दोनों में कॉमन घटना हो गई। तो हमने फॉर्मूला ये 3/4 दिया है, ये 1/4 दिया सवाल में, ये रहा ये रहा। अब जब वो उत्तर जानता है, तो जबकि एक E1 घटना हो चुकी है यानी E1 ले रहे हैं, उत्तर जानता है, उत्तर जानता है तो उसकी प्रायिकता एक ही होगी, बिल्कुल फिक्स उत्तर दे देगा। और उत्तर अनुमान लगा रहा है तो 1/4 सवाल में दिया, ये रहा, फॉर्मूला लगा दिया, उत्तर आ गया। तो ये चारों सवालों को फिर दोबारा एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो जल्दी जल्दी कर दिया है। तुम बार बार पढ़ोगे और E1 E2 और ए घटना लिखनी सीखोगे। कहीं कहीं 3 घटना भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो उतना ही आगे बढ़ता आएगा ये नीचे वाला। तो नीचे टोटल घटना है और ऊपर उसकी घटना है जिसे पूछना चाहता है। तो थैंक यू।